Good morning to all. Today we will learn about the two example and another example of six variable K-map. As you all know, the question is presented here. The question is f equal to sigma, and the minterm number are given here. Sigma means in SOP form, that is minterms. In terms of minterms, the sigma is given. इफ यहाँ पे अगर सिग्मा की जगह यहाँ पे ये वाला सिंबल आता है, ठीक है, पाई टाइप का सिंबल होता है, तो अपन यूज करेंगे POS, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, बट अभी अपन क्या यूज करेंगे, SOP फॉर्म। तो आप सबको पता है ये मिन टर्म नंबर्स गिवन है 0 1 2 3 से लेके अप टू 61। तो 61 मिन टर्म गिवन है, तो 61 इज ग्रेटर देन 32। 32 से ज्यादा होता है 61। तो कौन सा वेरिएबल का के मैप यूज होगा, 6 वेरिएबल के मैप यूज होगा। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, यू हैव टू ड्रॉ 4 के मैप्स, ठीक है, 4 के मैप आपको ड्रॉ करने हैं। और ऊपर की साइड सबसे लास्ट वाले वेरिएबल रखने हैं आपको ई और एफ। तो ई एफ रख दिया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पुट करना है सी और डी। तो सी और डी आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब बात रही ए और बी की, तो बी को आप एज अ कॉलम यूज करेंगे। ये इन दोनों मैट्रिसेस के लिए जो लेफ्ट वाले मैट्रिसेस है, जो लेफ्ट वाले क्यूब्स है, के मैप्स है, उनके लिए बी की वैल्यू रहेगी बी बार, और जो राइट वाले कॉलम्स हैं, राइट वाले के मैप्स है, उनके लिए बी की वैल्यू रहेगी बी, ठीक है। और सिमिलरली इसी प्रकार अपन ने ए को भी डिवाइड किया है, ठीक है। तो ऊपर वाले दो जो के मैप है, ऊपर वाले दो जो के मैप है, उनमें ए की वैल्यू रहेगी ए डैश, ए बार, और नीचे वाले दोनों जो के मैप है उनमें ए की वैल्यू रहेगी ए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने कल बता चुका हूँ। अब अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो मिन टर्म नंबर कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं, 0 से 61। तो सबसे पहले वाले के मैप में कौन से मिन टर्म्स आएंगे, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले वाले मिन टर्म्स के मैप के अंदर इतने सारे मिन टर्म्स आने वाले हैं। तो मिन टर्म नंबर आप सबको पता है किस तरह से लिखे जाते हैं के मैप के अंदर। और मिन टर्म नंबर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से गिवन है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 8 9 12 और 13। ये आएंगे के मैप नंबर फर्स्ट के अंदर। तो जहां जहां पर भी के मैप के अंदर 0 1, ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 2 है, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, फिर 3 है, यहाँ पे 3 वाले में भी 1 लिख दिया, और उसके बाद 4 5 8 9। अब 4 कहाँ पे, ये 4 यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 5 5 में भी 1 लिख दिया, फिर 8 8 में भी 1 लिख दिया, और 9 में भी 1 लिख दिया। उसके बाद आता है 12 एंड 13। तो मिन टर्म नंबर 12 और 13, इन सब में भी 1 लिख दिया। तो फर्स्ट वाला के मैप आपका यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। सेकंड वाले के मैप में कहाँ तक आएंगे वेरिएबल्स, ये यहाँ तक आएंगे 25 तक, क्योंकि 36 तो थर्ड वाले में आएगा। तो 16 17 18 19, ये रहा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 17 18 और 19, ये हो गए। और बाकी दो और है 24 एंड 25, 24 एंड 25, ये हो गए। अब देखो बेटा, थर्ड वाले के मैप में कहाँ तक आएंगे, 48 से कम कम वाले। तो थर्ड वाले के मैप के अंदर ये ओनली 4 वैल्यूज आएगी, 36 37 38 39। तो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है आपके सामने, 36 37 38 और 39 के अंदर, बाकी सब जगह 0 लिखना है, सिंपल सी बात है। और जो फोर्थ वाला के मैप है उसके अंदर भी 4 वैल्यूज ही है, 4 वैल्यूज, देयर आर 52 53 60 एंड 61। तो ये रही बेटा, ये 52 है, ये 53 है, ये 60 है, ये 61 है। तो इन चारों में भी आपने 1 लिख दिया, सही है यहाँ तक। अब देखो, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है, सॉल्व किस तरीके से करना है। तो आपको सबसे पहले ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो ग्रुप कैसे बनेंगे उसके लिए अपन देख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं पहले।
ये आपको पता चल गया नंबरिंग किस तरीके से करनी है। नंबरिंग अगर आपकी गलत हो गई तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो नंबरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 1 वाला कॉलम हमेशा ड्रॉप करना होता है, लास्ट में आती है उसकी वैल्यू। करोगे आप गलती, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती। हेलो, हाँ बेटा 20 चेतन बोलो। 23 कहाँ पे? 23 कहाँ पे है? 23 तो है ही नहीं ना इसमें, लिखा हुआ कहाँ है? क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है 23? नहीं सर, वो नंबर होता है 23 ना वैसे जैसे यहाँ पे वो क्या 23 ये लिखा हुआ है ना, 23 दिख रहा है? हाँ 23 कहाँ गायब करेंगे यार, पूरा लिखना पड़ेगा अपन को। ये रहा 23, ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 0 से लेके 15 तक यहाँ पे लिखे हुए हैं, 0 से 15 तक, फिर 16 से 31 तक यहाँ लिखे हुए हैं, फिर 32 से 47 इसमें लिखे हुए हैं, और 48 से 63 इसमें लिखे हुए हैं। मतलब 16 16 16 के ग्रुप में लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना। अब इसके ग्रुपिंग करनी है आपको, क्या करनी है? ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा 8 की हो जाए तो और अच्छा है। 16 का एक ग्रुप बन जाए 1 का तो और ही अच्छा है, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और 16 का नहीं तो आप ट्राई करो कि 8 का ग्रुप बन जाए, 8 वंस का। अगर 8 वन का ग्रुप नहीं बनता है तो आपको ट्राई करना है 4 वंस का ग्रुप बन जाए, 4 का भी पॉसिबल नहीं होता है तो आपको 2 का ग्रुप बनाना है। तो इसमें देखो बेटा, ये 8 का ग्रुप बन रहा है। ये सबसे पहले वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा जो रेड कलर से बना हुआ है, ये सबको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से वापस इसके ऊपर ऊपर कर देते हैं। ये देखो, ये वाला ग्रुप जो है ना, ये 8 बार 1, ये 8 वंस का एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ये ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट वाले में। ये कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ये ना सेकंड वाले के मैप में है। पहले तो आपको कॉमन भी देखना है, ये ना तो सेकंड वाले ग्रुप में है, ना थर्ड वाले ग्रुप में के मैप में है, ना फोर्थ वाले के मैप में है। ठीक है, तो ये ओनली फर्स्ट में ही आ रहा है, तो ये ग्रुप ओनली फर्स्ट वाले के मैप के अंदर ही आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, सेकंड वाले में ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो ऊपर जो 4 1 1 का ग्रुप है, ये ऊपर वाला ग्रुप 0 1 2 3 मिनटर्म नंबर 0 1 2 3, इसका एक ग्रुप बन रहा है। और सेम टू सेम ग्रुप 16 17 18 19 इस वाले में बन रहा है के मैप के अंदर। ऊपर वाले पूरी रो कवर हो रही है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स के अंदर, के मैप के अंदर। ठीक है, तो ये एक कॉमन ग्रुप हुआ। कॉमन ग्रुप देखना है पहले तो आपको, है ना, फिर आपको इंडिविजुअल ग्रुप देखना है। और ये जो 1 1 वाला ग्रुप है, ये मिनटर्म नंबर 0 और 1 वाला, और मिनटर्म नंबर 8 और 9 वाला, ये इन चारों का एक ग्रुप है। इन चारों का एक ग्रुप है जो बन रहा है। ठीक है, और इसमें भी सेम टू सेम बन रहा है के मैप नंबर 2 के अंदर, दूसरे वाले के मैप के अंदर मिन टर्म नंबर 16 और 17, 16 एंड 17, एंड मिन टर्म नंबर 24 एंड 25, मिन टर्म नंबर 24 एंड 25। तो ये जो दो ग्रुप है, ये तो कॉमन बन रहे हैं दोनों के अंदर, फर्स्ट के मैप और सेकंड के मैप के अंदर। और जो बाकी वाला जो एक 8 वाला ग्रुप है वो अलग से बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। थर्ड वाले के मैप के अंदर एक ही ग्रुप है, मिन टर्म नंबर 36 37 38 39 का। ये के मैप नंबर थर्ड के अंदर आपको एक ग्रुप बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें एक ही ग्रुप है और 4 का ग्रुप बन रहा है। और सिमिलरली के मैप नंबर 4 के अंदर भी एक ही ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो है मिन टर्म नंबर 52 53 60 और 61 का ग्रुप। ये यहाँ पे 4 का एक ही ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ग्रुपिंग हुई है, ओनली क्या किया है अभी तक? ग्रुपिंग की है आपने। अब इन ग्रुप्स का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आपको ही बताना है। जो ये जो मिन टर्म वाला ग्रुप है, मिन टर्म नंबर 0 1 2 3, मिन टर्म नंबर 0 1 2 3 एंड 16 17 18 19, ये वाला जो ग्रुप है, 4 4 का ग्रुप है, इसमें क्या आएगा? ये ए बी सी डी ई एफ की टर्म में इसका आउटपुट क्या आने वाला है? कोई भी बता सकता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है? ये जो 4 4 के ग्रुप है ऊपर वाले दोनों, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? सी बार डी बार फिक्स है, ई और एफ नहीं आएंगे। सी बार डी बार तो फिक्स है और ई और एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ए और बी में से क्या क्या आने वाला है? तो कोई भी फाइनल आंसर बता दो। सी बार डी बार मैंने बता दिया है इसमें आएगा। अब ए और बी में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। कोई भी बता दो यार, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए इसमें, बहुत सिंपल है ये तो। एनीवन? किसी को नहीं पता ये ए और बी में से क्या आएगा इसमें? सी बार डी बार फिक्स हो गया है इसमें। चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तो इसमें देखो बेटा, ये जो ग्रुप है ना, चार चार का जो ग्रुप है, इसमें एक तो आएगा सी बार डी बार, ये फिक्स हो गया, ठीक है। कौन सी रो कवर कर रहा है? ये ओनली फर्स्ट रो को कवर कर रहा है और फर्स्ट रो में लिखा हुआ है सी बार डी बार। अब देखो बेटा, ये ग्रुप, इसमें बी की वैल्यू बी है और फर्स्ट वाले के मैप में बी की वैल्यू बी बार है। तो ये दोनों ही कवर हो रहे हैं बी और बी बार के अंदर। तो बी और बी बार दोनों ही हो जाएंगे कैंसिल आउट, बी विल कैंसिल आउट बी बार। और इसमें देखो बेटा, चारों के चारों कॉलम कवर हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम भी कवर हो रहा है, सेकंड भी कवर हो रहा है, थर्ड भी कवर हो रहा है, फोर्थ भी कवर हो रहा है इस ग्रुप के अंदर। तो ये चारों कॉलम्स में ई बार, एफ और एफ बार आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है यहाँ तक? तो ई एफ बार कैंसिल आउट हो गया, बी और एफ बी भी कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा? ए। अब ऊपर वाले दोनों के मैप्स के लिए अपन ने ए को क्या कंसिडर किया है? ए बार, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? ए बार, सी बार एंड डी बार। तो ये देखो, फर्स्ट वाले ग्रुप का आंसर कितना हो जाएगा? ए बार और सी बार डी बार, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो ग्रुप है इसका आंसर है ए बार, सी बार, डी बार। बी, ई एंड एफ आर चेंजिंग वेरिएबल्स, सो दे विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरा जो ग्रुप बनाया है इन्होंने, ये बनाया है इन्होंने 0189 0154891213, 0145891213। अब ये जो इंडिविजुअल ग्रुप है, बड़ा वाला 8 का जो ग्रुप है, ठीक है, मिनटर्म नंबर 0145891213, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ना बेटा, ये बड़ा वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है? तो इसका आउटपुट आएगा, एक तो ए बार, ए बार तो फिक्स है इसके अंदर, और बी सर बार भी इसका फिक्स है कॉमन ना। कौन सा है? कॉमन कॉमन है ही नहीं, नहीं है ही नहीं किसी में। इसमें ए बी सी डी ई एफ चारों आएंगे, छह के छह वेरिएबल आएंगे इसमें, ठीक है। छह के छह नहीं आएंगे इसमें, सी और डी नहीं आएगा। ये किसी में कॉमन नहीं है, ओनली फर्स्ट वाले के मैप के अंदर है ये, ना तो सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ के मैप में है, ठीक है। तो एक तो ए की जगह आ जाएगा ए बार, और बी की जगह ले लेगा बी बार, बी की जगह क्या आ गया? बी बार, सही है। अब देखो बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये चारों की चारों रो कवर हो रही है इसमें। फोर रोज, ऑल फोर रोज आर कवरिंग हेयर। तो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। तो सी और डी है ना, आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो अभी तक अपने पास रिजल्ट आया है ए बार और बी बार। ये इतना तो फिक्स है, सी बार, सी और डी आएंगे ही नहीं इसमें। अब देखो, ई और एफ में से क्या आने वाला है? ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम कवर हो रहा है इस ग्रुप के अंदर। और फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ई बार एफ बार, और सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ई बार एफ। तो एफ और एफ बार दोनों ही डिफरेंट है, एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी क्या बचा? ई बार। तो इसका जो रिजल्ट है वो हो गया ए बार, बी बार, ई बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका आंसर? इसका आंसर लिखा हुआ है ए बार, बी बार एंड ई बार। ये लिखा दिख रहा होगा आपको, ए बार, बी बार एंड ई बार। तो ये हो गया इस वाले ग्रुप का आंसर, ठीक है। इस वाले ग्रुप का आंसर हो गया। इसको मैं वापस ओपन करता हूँ जर्नल के अंदर जाके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें हो गया। अब देखो, अब वापस से हो गया था वो। ये ग्रुप हो गया आपके पास, 8 वाला ग्रुप हो गया ये वाला। और
ऊपर वाले ये दो ग्रुप हो चुके हैं, ठीक है, ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप अपन कर चुके हैं। अब कौन सा ग्रुप इसमें बाकी रहा है आपके पास, ये देखो। अब ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप मिन टर्म नंबर 01 और 89 वाला, मिन टर्म नंबर 01 और मिन टर्म नंबर 89 वाला, एक तो ये ग्रुप है और ये ग्रुप सेकंड वाले के मैथ में भी कॉमन है, ई बार एफ बार और ई बार एफ और ये वाला, ये जो ग्रुप है ये दोनों में ही कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा बी बार से, तो बी तो आना नहीं है इसमें, इसके रिजल्ट में, और ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए बार आ जाएगा। इस ग्रुप का एक तो आउटपुट मिल गया ए बार, क्या मिल गया, ए बार। तो ए बार फिक्स हो चुका है आउटपुट के अंदर, और बी तो कैंसिल आउट कर देगा बी बार को, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के मैप दोनों में ही ये वैल्यू कॉमन आ रही है इसकी। अब देखो बेटा, रो कौन कौन सी कवर कर रहा है, एक तो फर्स्ट रो को ये कवर कर रहा है और ये लास्ट रो को कवर कर रहा है ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट रो में आपको देखना है सी और डी में से क्या कॉमन आ रहा है और किस फॉर्मेट में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, सी बार डी बार, और यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी बार। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी का बार कॉमन आ रहा है। सी और सी बार जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, कॉमन क्या आएगा, डी बार। तो एक तो है ए बार और बी और सी आएंगे नहीं, और डी की जगह आ गया आपके पास डी बार। और सिमिलरली ये कॉलम कौन कौन से कवर कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कवर कर रहा है ये वाला ग्रुप जो है आपका। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ई और एफ के अंदर ई बार एफ बार और ई बार एफ। तो एफ और एफ बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा कितना, ई बार। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया इस ग्रुप का, ए बार डी बार ई बार। तो इस ग्रुप का रिजल्ट कितना आ गया बेटा, ए बार डी बार ई बार। तो ये वाला आंसर अपन निकाल चुके हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला अभी निकाल चुके हैं, ए बार डी बार ई बार। तो ये हो गया थर्ड वाले ग्रुप का आंसर, सही है यहाँ तक। अब इसने निकाला है 36। अब ये वाला ग्रुप है जो ओनली थर्ड वाले के मैप के अंदर आया है, मिन टर्म नंबर 36, 37, 38, 39, ये वाला जो ग्रुप है इसका आंसर क्या आएगा। अब इसमें ए आएगा या ए बार आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा। तो ए की जगह अपन लिख देंगे ए अपन को मिल चुका है आउटपुट में, ठीक है। अब बी बार और बी में से क्या आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट वाले के मैप के अंदर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह क्या लिख देंगे अपन, बी बार। तो ए और बी बार तो हो गया इसमें फाइनल। अब सी डी और ई एफ में से क्या आएगा वो आपको देखना है। अब देखो बेटा, ये चारों के चारों कॉलम ये कवर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ई और एफ आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है, और बचेगा कितना, सी बार डी। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे ए बी बार सी बार डी, फोर्थ वाले ग्रुप का आंसर। ई और एफ आर इंटरचेंजिंग वेरिएबल, दे आर एलिमिनेटेड, ठीक है। अब बाकी बचा है लास्ट वाला ग्रुप के मैप नंबर 4 के अंदर मिन टर्म नंबर 52, 53, 60, 61, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आप बताओ क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म के अंदर क्या आने वाला है, ये आप लोग बताओगे, चैट बॉक्स में टाइप करके बताना है फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, 12:09 हुए हैं, 12:11 तक आपको इसका आंसर देना है, 12:11 तक। तो जल्दी करके बताओ, लास्ट वाले ग्रुप मिन टर्म नंबर 52, 53, 60, 61, what will be the result of it in terms of A, B, C, D, E, F? What will be the result of min term number 52, 53, 60, 61 group of 1? इस ग्रुप का आंसर आपको कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में टाइप करना है, बताओ क्या आएगा। कोई माइक अनम्यूट करके बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है क्या आएगा। चलिए, 2 आंसर्स आ चुके हैं, निहारिका एंड चेतन तंवर, बोथ आर हैविंग सेम आंसर, ए बी, नो 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 नो, ए बी सी और ई। निहारिका का आंसर है ए बी सी,
ई बार एंड चेतन तंवर का आंसर है ए बी डी ई बार। चलिए इसके अलावा और कोई आंसर जो आप बताना चाहते हैं? निहारिका का आंसर चेक करते हैं इसमें। ए एकदम करेक्ट है, ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी बिल्कुल सही है, बी भी आएगा। सी लिया है आपने, सी कैसे आएगा? सी और सी बार हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। तो निहारिका का आंसर यहाँ पे गलत हो गया, सी नहीं आएगा बेटा इसमें। अब देखो इसमें सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड रो कवर कर रहा है ये वाला ग्रुप, और थर्ड वाली रो कवर कर रहा है ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो सी और सी बार ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा कितना? डी और डी। तो ये हो गया यहाँ पे डी, सी और सी बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। और चेतन तंवर का आंसर आ रहा है ए बी डी और ई बार। तो ये देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कवर कर रहा है और सेकंड कॉलम कवर कर रहा है। एफ और एफ बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना? ई बार। तो इस ग्रुप का रिजल्ट आ गया ए बी डी ई बार। तो चेतन तंवर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए बी डी ई बार, ए बी डी ई बार। ओहो, निहारिका ने यहाँ से देख के बता दिया होगा, शायद हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, और ये इसका आंसर होगा ए बी डी और ई बार। तो ये बेटा है ना, थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये आपको नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है डी और ई बार। अब इन सबको आप रिप्रेजेंट कर दो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में इन पांचों वेरिएबल्स को आप पांचों को जो जितने भी रिजल्ट आए जितने भी ग्रुप्स के, उनको आप ऐड करके लिख दो। यहाँ पे क्या कर दिया? एडिशन कर दिया और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये आ गया आपके 6 वेरिएबल के मैप का रिजल्ट। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है क्या? क्योंकि ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क राइट नाउ। किसी को कोई डाउट नहीं है? चेतन तंवर को कोई डाउट नहीं है, और बाकी सबको डाउट नहीं है, ये मैं मान के चलूं? चेतन तंवर को कोई डाउट नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं बोल रहा है? चलिए ठीक है, इसका मतलब यही है कि समझ में आ गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन शायद के मैथ वाला जो है उसमें डोंट केयर वाले क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। डोंट केयर वाला क्वेश्चन है, तो ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ मैं। ये तो मैं करवा चुका हूँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें। हाँ बेटा, इसको ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्या? इसमें डोंट केयर कंडीशन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? नो सर। कोई नहीं करवाया था ये? तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं आपके। क्या लिखा होगा, जैसे टू शीट अगर आपने देखी हो किसी ने खोल के, असाइनमेंट के भी क्वेश्चन है, असाइनमेंट जो मैंने दिया है उसमें एक तो लिखा हुआ होगा बेटा सिग्मा, सिग्मा करके लिखा हुआ होगा एम। क्या लिखा हुआ होगा? एम। या फिर सिग्मा के अंदर, एम के अंदर मिनटर्म नंबर गिवन होंगे, ठीक है ना? तो सिग्मा एम मिनटर्म नंबर गिवन होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे गिवन होगा एक तो। और प्लस में क्या लिखा हुआ होगा बेटा? सिग्मा डी लिखा हुआ होगा, या फिर ओनली डी लिखा हुआ होगा। प्लस में क्या लिखा हुआ होगा? ओनली डी। अगर आपने पार्ट सी के क्वेश्चन देखे हो ट्यूब शीट ओपन करके, और उसमें अगर सिग्मा डी या डी के अंदर लिखा हुआ हो 9 10 11, ठीक है, 9 10 11 और 12 13 14 15, ये अगर लिखा हुआ हो तो इसको अपन कहते हैं, डी की फुल फॉर्म होती है बेटा डोंट केयर। डी की फुल फॉर्म होती है डोंट केयर।
डोंट केयर को हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रॉस का मतलब होता है आइदर 0 और 1, ठीक है। तो अगर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एसओपी या सिग्मा की फॉर्मेट में, तो डोंट केयर की वैल्यू होती कंसिडर करनी है आपको 1। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पीओएस की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, तो आपको डोंट केयर की वैल्यू कंसिडर करनी है 0, ठीक है। तो अभी अपना केस है एसओपी। ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है आपके, सिग्मा एम इक्वल एम और M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 एंड M8 प्लस सिग्मा डी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ट्रूथ टेबल में इनपुट्स को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, और ये ट्रूथ टेबल में आउटपुट को x कंसिडर किया गया है। x कंसिडर किया गया है, x इज द वेरिएबल ऑफ ABCD एंड इट इज इक्वल टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो बेटा 0 से लेके 8 तक ये इनकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है ना। तो इसको ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ओनली कितना लिखा हुआ है, सिग्मा के अंदर आपके पास लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन ये है, सिग्मा के अंदर आपके पास लिखा हुआ होगा M9 ओनली। क्या लिखा हुआ होगा, M9। और डोंट केयर के अंदर लिखा हुआ होगा सिग्मा, ये इसको मान लीजिए सिग्मा M है मिन टर्म्स के अंदर, और डोंट केयर के अंदर लिखा हुआ होगा ये 9 से लेके 15 तक मिन टर्म नंबर, ठीक है, 10 से लेके 15 तक। तो ये इसकी वैल्यू देखो बेटा 0 से 8 तक तो इसकी वैल्यू 0 है, और मिन टर्म नंबर 9 अगर आपके पास प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है 1, और बाकी सब जगह क्या लिखा गया है, डोंट केयर। डोंट केयर गिवन है आपको 10 से लेके 15 तक, तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को केमेप के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है, और जब इसमें ग्रुपिंग की जाती है तो इसमें एक जो क्रॉस है, जो डोंट केयर है, उसको भी 1 के साथ ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, आपके क्वेश्चन लिखा होगा सिग्मा और ब्रैकेट में M9 प्लस सिग्मा डी और ब्रैकेट में 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AB और यहाँ पे लिखा हुआ है CD। क्या लिखा हुआ है, AB एंड CD। तो मिनिमम नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबको पता है अगर AB ऊपर लिखा हुआ है तो 0, 1, फिर ये मिनिमम नंबर लिख रहा हूँ मैं 0, 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 7 एंड देन इसके बाद ये ड्रॉप करते हैं, फिर होता है 8, मिन टर्म नंबर 9, मिन टर्म नंबर 10, मिन टर्म नंबर 11 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा मिन टर्म नंबर 12, मिन टर्म नंबर 13। ये यहाँ पे मिन टर्म नंबर 12 है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये मिन टर्म नंबर 12, मिन टर्म नंबर 13, मिन टर्म नंबर 14 एंड मिन टर्म नंबर 15। तो अगर आपके क्वेश्चंस में डोंट केयर दिए हुए हैं और 1 भी आ रहा है, तो 1 के साथ ग्रुप में कंसीडर किया जाता है डोंट केयर को। ये 4 का ग्रुप बनेगा, ओनली सिंगल 1 का ग्रुप नहीं बनेगा, या फिर 2 का भी ग्रुप नहीं बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि 2 का ग्रुप क्यों नहीं बनेगा, ये वाला ग्रुप भी बन सकता था यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे भी बन सकता था, 2 ग्रुप बनते थे। बट केमैप का एक सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा मैक्सिमम का ग्रुप बन रहा हो वो आपको ग्रुप बनना है। समझ में आ गई बात। तो जैसे आपके 4 वेरिएबल, अगर यहाँ पे भी बाई चांस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी 8 की जगह आपके x लिखा हुआ होता, डोंट केयर, कहाँ पे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 की जगह अगर लिखा हुआ होता डोंट केयर, या 1 लिखा हुआ होता, तो अपन कैसे करते, इन 8 का ग्रुप बनता, फिर क्या बनता, इन 8 का ग्रुप बनता, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर आपके पास 8 की जगह भी x लिखा हुआ होता तो
बट 8 में आपको 0 गिवन है तो इसका ग्रुप नहीं बनेगा, तो फाइनल ग्रुप अपने पास कौन सा बनेगा, मिन टर्म नंबर 9, 10 एंड 13, 14 का ग्रुप बनेगा आपके पास। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप, हाँ बेटा, अजय सर, हाँ मैडम, मैडम अटेंडेंस हाँ ले मैडम, लो। यस मैम, ले लीजिए प्लीज मैम। केतन, प्रेजेंट मैम। अमृत, अवधेश, प्रेजेंट मैम। अमृत, प्रेजेंट मैम। चैतन्य, गौरव, ललित, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मन्नू, मोहित, निहारिका, प्रेजेंट मैम। मन्नू, यस मैम। यस मैम। पायल, पूर्वी, प्रेजेंट मैम। यस मैम। राधिका, रघुवेंद्र, सिद्धार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। थैंक यू अजय सर। ओके मैम, वेलकम मैम। हाँ बेटा, कोई डाउट पूछ रहा था मुझसे, क्या पूछ रहे थे चेतन, आप ही थे शायद, यहाँ कौन था, किसी को क्या पूछ रहे थे अभी? कोई डाउट नहीं पूछ रहा था? चलो, तो ये 4 का जो ग्रुप बना है ना, अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको देखना है। तो आपको, ये तो सिंपल सा लॉजिक है इसका, ए बी की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 और 1 0, ये थर्ड और फोर्थ कॉलम कवर कर रहा है, और सेकंड और थर्ड रो ये कवर कर रहा है। तो ए और बी में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है इसमें, ये 1 1 और ये 1 0। तो फर्स्ट वाला 1 जो है वो कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये 1 और ये 1 दोनों कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 का मतलब ए, ठीक है। और जो है, और ये जो है सेकंड और थर्ड वाला जो, राधिका बेटा म्यूट कर दो माइक, ऑन कर दिया आपने माइक, हाँ ठीक है। अब जो सेकंड और थर्ड जो रो है ना, इसमें 0 1 और 1 1, इसमें क्या कॉमन है, ये 1 1 कॉमन है, 0 कैंसिल आउट कर देगा। तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। तो यहाँ से जो रो कॉलम से आउटपुट आ गया ए, और रो से इसका आउटपुट आ गया डी, ए डॉट डी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको डोंट केयर वाले क्वेश्चंस। ये अगर इस तरीके से ट्रुथ टेबल गिवन है या इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर सिर्फ ए डी है। इस क्वेश्चन का इतना बड़ी जो ट्रुथ टेबल है, इसका आंसर सिर्फ ए डी है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हाँ बेटा बोलो। ये ग्रुप किस हिसाब से बना है? कौन सा, ये वाला ग्रुप? ये तो चार का ग्रुप बनाना है ना आपको, 4 का ग्रुप। और कौन सा बन रहा है आप, जिसमें 1 इंक्लूड हो रहा हो? और कोई ग्रुप नहीं बन रहा है जिसमें 1 इंक्लूड हो रहा है। आपको ग्रुपिंग किसकी करनी है, 1 1 की करनी है, ठीक है। और डोंट केयर का मतलब होता है, डोंट केयर की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो 1 भी हो सकता है, इसलिए अपन मान के चलेंगे 1 भी हो सकता है, तो इसलिए 1 के साथ डोंट केयर को ग्रुपिंग करनी है। ये के मैप का रूल होता है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू 1 ही है या 0 भी हो सकती है, बट 1 हो सकती है। इस प्रोबेबिलिटी को मानते हुए अपन को 1 के साथ इसका भी ग्रुप बनाना है। और 1 सिर्फ कितने 1 इंक्लूड कर सकते हैं? मैक्सिमम कितने 1 इंक्लूड कर सकते हैं? मैक्सिमम आप अगर यहाँ पे 1 और 5 यहाँ पे भी एक्स एक्स लिखा हुआ होता और क्वेश्चन में गिवन होता, और यहाँ पे 3 और 7 यहाँ पे भी एक्स एक्स लिखा हुआ होता ना, तो ये इस तरह से 8 का ग्रुप बन जाता, ये इस तरीके से 8 का ग्रुप बन जाता, ठीक है। अब मैं एक और ग्रुप बना के बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। अगर 8 की जगह x लिखा हुआ होता ना, 8 की जगह x लिखा हुआ होता ना, तो अपन को सिर्फ इस 4 के ग्रुप बनाने से काम नहीं चलता। अगर 8 की जगह x लिखा हुआ होता ना, तो अपन को ये इतना बड़ा 8 वाला ग्रुप बनाना पड़ता, क्योंकि के मैप का एक सिंपल सा रूल है, जितना बड़ा ग्रुप होगा
एक्सप्रेशन उतना ही छोटा होगा, ठीक है। और इसका एक और भी रूल है, अगर मैक्सिमम वंस का और डोंट केयर मिला के कोई मैक्सिमम का ग्रुप बन रहा है, जैसे 8 का 8 का बन रहा है, तो 8 का ग्रुप बनाना है आपको। 8 का नहीं बन रहा है तो आपको 4 का ग्रुप बनाना है, और 4 का भी पॉसिबल नहीं है तो आपको 2 का ग्रुप बनाना है। समझ में आई बात? और 2 का तो बन ही जाएगा इजीली कहीं से भी। तो इसके कहने का ये मतलब है, ये 4 का ग्रुप यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो इसकी इस एक ही चांस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। मिड टर्म नंबर 8 की जगह आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे गिवन होता x, तो फिर अपन ये 8 वाला ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो 1 को तो अपन को कवर करना है, और 1 के साथ साथ अगर डोंट के अब मैं एक और बताता हूँ। यहाँ पे मिड टर्म नंबर 14 की जगह 0 लिखा हुआ होता ना बेटा क्वेश्चन के अंदर, मिड टर्म नंबर ये कंसिडर करना है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मिड टर्म नंबर 14 की जगह पे यहाँ पे अगर आपको 0 गिवन होता, ठीक है, तो आप क्या करते इसमें? तो आप क्या करते बताओ? तो फिर ये ग्रुप बनता, या फिर ये वाला ग्रुप बनाते आप। ये दोनों ग्रुप बनाते और इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पे इसका आउटपुट लिखते। अगर 13 वाला 0 होता, अगर ये वाला भी 0 होता, मिड टर्म नंबर 13 भी 0 होता, तो इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी है, ये वाला ग्रुप बनता मिड टर्म नंबर 9 और 10 का, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी 0 गिवन होता 10 के अंदर भी, तो सिर्फ 1 का एक सिंगल ग्रुप बनता, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 0 गिवन होता ना, मिड टर्म नंबर 10, 13 और 14 तीनों के तीनों 0 होते, तो ओनली 9 का एक ग्रुप बनता, और इसका आंसर आता बेटा ए बी बार। इसका आंसर क्या आ जाता? ए बी बार और सी बार डी, ठीक है। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता सब जगह। सर 14 एंड 15 में इंटरचेंज होंगे, 14 और 15 में इंटरचेंज, और 10 और 11 भी। अरे ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये ट्रूथ टेबल, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेट यहाँ लिखी हुई है मोहित मैसे, तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ 14 नीचे लिखेंगे और 15 ऊपर लिखेंगे ना। अच्छा हाँ, ये कह रहे हो क्या? हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो मिड टर्म नंबर बहुत सही डाउट है। तो 14 बिल्कुल अपन नीचे लिखेंगे और 15 ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पर भी अपन 10 नीचे लिखेंगे और 11 ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब सिर्फ 2-3 जने ही डंडे पड़ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो ऐसी कभी गलती हो तो बता दिया करो हाथों हाथ, है ना। और डाउट नहीं रखना, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोहित माहेश्वरी एकदम करेक्टली बोल रहा है जो भी अभी इसने बोला है। 14 नीचे आएगा, 15 ऊपर आएगा, और 10 नीचे आएगा, 11 ऊपर आएगा, ठीक है। और अब इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही होगी ना यार, आवाज तो आ रही है, माइक तो ऑन है कि सब कुछ, सबको आवाज आ रही है? आ रही है ना? सिद्धार्थ परियार को आ रही है, और क्या चाहिए? अब बेटा आपको लेफ्ट नहीं करना है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है। और पूजा मैम जब अटेंडेंस लेते हैं तब बोल दिया करो, क्योंकि वहाँ पे अगर एब्सेंट लगी तो फिर एब्सेंट लग जाएगी आपकी।